हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। आज हम इस अपने क्लास में बेस्ट सॉल्यूशन के माध्यम से यूपी टीजीटी 2021 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और हमने अपने पिछले जो पार्ट्स हैं उसमें 91 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमने भी बहुत आपके बेस्ट मेथड से कराए हुए हैं और ट्रिक जितनी भी बेस्ट हो सकती थी और जितना भी सिंपल बना सकते थे हम क्वेश्चन को, तो हमने बहुत बेस्ट मेथड से कराया है, जो आपको अभी तक किसी भी जो है क्लासेस में उतने बेस्ट वे में नहीं कराया गया होगा। और ये गारंटीड बेस्ट मेथड में कराया गया है और आगे भी कराया जा रहा है। तो आप जरूर पिछले बैचेस को देख लीजिएगा। और ये हम 92nd क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। 92nd क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्या कह रहा है, हमको ये कह रहा है कि हमको एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और जो है यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होती है, इसकी वैल्यू कह रहा है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब एक्स इक्वल टू जीरो है तब ये हमको बोल रहा है कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसकी कौन सी टाइप का डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमने डिसकॉन्टिन्यूटी आपको चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में हमने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी लेक्चर की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं या फिर हमारे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जो डिसकॉन्टिन्यूटी आप सर्च करिएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी का जो लेक्चर है उसको ले लीजिएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको समझाने की। यहाँ पर क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी बताने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती है। उस पर हम डिसाइड करते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी किस टाइप की, या फिर है अगर तीनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए फ्रेंड्स हमको इसको मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मॉड में आपको अगर पता है ये वैल्यू कि x अगर लेस देन हमारा जीरो होता है तो इस मॉड में जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगी। ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। इसको सॉल्व करो तो एक्स से कट जाएगा, ये -1 आ जाएगी। यानी एक्स जब छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, और जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो ये मॉड में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स, यानी पॉजिटिव एक्स ओवर एक्स आ जाएगी। सॉरी, ये पॉजिटिव, तो ये आपका +1 आ जाएगा। यानी कि अगर x जो है ग्रेटर और इक्वल जीरो होता है तो ये हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव बन देगा, और जब x इक्वल टू जीरो है तब तो हमको डायरेक्ट का ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लिमिट आप लगा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और लेफ्ट लगाएंगे तो माइनस करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो आप बताइए जीरो माइनस का मतलब जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है x, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -1 है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, एफ एक्स टेंड्स टू जीरो और प्लस। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप कहेंगे जब बड़ा है एक्स जीरो से, ठीक है, तब ये फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलती है तो हमें फंक्शन की फ्रेंड देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। और डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी टाइप की होती है, जब LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की होगी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा होगा जिसमें भी फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिसकॉन्टिन्यूटी, तो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम 93rd क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देर लगाए। तो 93rd क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको एक फोर्स वेक्टर दे रखा है, और वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, इन्होंने देखा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है ना। और हमको एक पॉइंट दे रखा है, कह रहा है इस पॉइंट से ये फोर्स अप्लाई हो रहा है 2,3,1, ठीक है। और ये इस जिसके अबाउट अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट हमको दे रखा है, इस पॉइंट पर रोटेट करता है, अबाउट कह रहा है, तो वो पॉइंट हमको दे रखा है 1, 2, -1। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन शो कर रहा है। तो अब कह रहा है हमको यहाँ पर आप मोमेंटम निकालो। मोमेंटम क्या होता है, टाउ। तो टाउ वेक्टर हमको यहाँ फाइंड करना है। तो अगर आपने ये भी आपको नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ताउ फिर आई नाम से एक ट्रिक कराई हुई है, उसको आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन, उसमें हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसे, तो एफ वेक्टर दे रखा है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसमें से पीछे वाला पॉइंट हम घटा देते हैं जिस पॉइंट से फोर्स लग रहा है, ठीक है। बस आप अबाउट ध्यान रखो, जिसके अबाउट दे रखा है उसमें से पीछे वाला पॉइंट घटा दो तो ये आर वेक्टर निकल जाता है हमारा, क्योंकि टाउ फॉर्म इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ वेक्टर
क्रॉस आर वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आर वेक्टर की बात करें तो आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके अबाउट है उससे पीछे वाला पॉइंट आप सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम आर वेक्टर यहाँ से फ्रेंड्स निकालें तो क्या हो जाएगा आपका 1 - 2, यानी माइनस का आई कैप, माइनस का 1 आई कैप या माइनस का आई कैप बचेगा। अब 2 में से जब 3 घटाओगे तो माइनस का फिर से जे कैप बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि सेकंड वाला जे कैप होता है। थर्ड वाले की बात करें तो माइनस का 1 और माइनस का 1 अगेन हो जाएगा, ये तो माइनस का 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आर वेक्टर आ गया। अब हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट से एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाल लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इनके मल्टीपल नीचे लिखेंगे। पहले हमें एफ वेक्टर लिखना है, क्योंकि पहले एफ होता है ताऊ फिर आई में, ठीक है। ताऊ की जगह पहले एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एफ वेक्टर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये आई का मल्टीपल 1 होता है, जे का मल्टीपल 2 दे रखा है और के का मल्टीपल 1 दे रखा है। अब आर वेक्टर की बात करें तो आई का -1, माइनस का 1 यहाँ भी दे रखा है, के का -2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप ये हाइड करेंगे तो 2 2 माइनस का 4 और प्लस का 1, 1 में से 4 गया, माइनस का 3 बचेगा। माइनस का जे कैप ये हाइड करेंगे तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1, 1 में से 2 गया, फिर से माइनस का 1 बचेगा। प्लस का के कैप लिख लेते हैं। के कैप आप हाइड इसके करेंगे रो और कॉलम, तो -1 और ये प्लस का 2, 2 में से बन गया, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व देख लीजिए, माइनस का 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस का जे कैप बचेगा और प्लस का ही यहाँ पर के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या आ गया, ये हमारा टाउ आ गया, यानी कि ये हमारा मोमेंटम आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 94th क्वेश्चन। फटाफट से देख लेते हैं। 94th क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, x = 2at² अपॉन आपका 1 + t², ठीक है ना। और अगर हम बात करें y = 2at³ अपॉन 1 + t², ये दे रखा है फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें हमें क्या निकालना है, ये दो कर्व दे रखे हैं, कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व, ये दोनों कर्व हैं और टेंजेंट हमें निकालनी है। एट द पॉइंट हमको दे रखा है वो t = 1/2 पर निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमको उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है जहाँ पर t = 1/2 होगा। अब वो कर्व कोई सा भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, ये t = 1/2 है, तो वैसे तो हम इसका जनरल तरीका ये है कि आप dx/dt, dy/dt निकाल के फिर आप dy/dx निकालो, तब हमें m मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। जो हमें m मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, और जब स्लोप मिल जाए तो y बराबर m x y माइनस y1 = mx - x1 से हम यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इतना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। सबसे बेस्ट मेथड इसके लिए ये हो सकता है, आप ये सोचो जरा t = 1/2 है, तो अगर यहाँ लगा दे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। वो टेंजेंट वाला जब पॉइंट मिल जाएगा तो हमको इक्वेशन इन्होंने ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। जब पॉइंट मिल जाएगा वो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो वाली, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू t/2 पर, एट t = 1/2 पर। तो जब आप निकालेंगे तो x = क्या हो जाएगा 2a और t के जगह 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा और 1 + ये 1/4 हो जाएगा t² का। अब इससे 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि अगर इसे सॉल्व करो तो ये तो 1/2 और ये 4 1 4 और 1, ये 5/4 हो जाएगा, तो उल्टा होकर 4/5 हो जाएगा, ऊपर रिवर्स हो जाएगा, तो 2 2 4, तो ये क्या आ गया 2a/5। ये तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं, ये इसमें रख देते हैं, 2a और t की जगह 1/2 और इसका क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/1 + 1/ आपका 2 का तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 4 जा तो 8 हो जाएगा, ऊपर तो a/4 आ रहा है, नीचे 4 1 4 5/4, तो उल्टा होकर रिवर्स होकर 4/5 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया आपका a/5। तो हमको पॉइंट मिल गया वो फ्रेंड्स, जो आपका टेंजेंट का पॉइंट था जिससे होकर जा रही है टेंजेंट, वो मिल गया हमको 2a/5 और y की जगह a/5, ठीक है। तो ये हमको वो पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट अगर हम इक्वेशन में लगा दे, जो हमको हमारा आंसर वाली इक्वेशन होगी, तो जो इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो दे रखा है सही वाला, वही चेक करके बता दे रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है 13x - 18y = 2a, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें हम ये वैल्यू लगा कर देख लेते हैं कि ये वैल्यू सही है। तो ये हमारा एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है आपका, तो ये जो अगर हम ये वैल्यू लगाते 13x की जगह आप 2a/5 लगाएंगे और -18 और y की जगह कितना a/5 लगा दीजिए। क्या 2a देख लेते हैं, आता है नहीं, 13 2 26 a/5 और माइनस a, 13 2 26 18 और y की जगह कितना लगाया हमने a/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका a/5 आ गया यहाँ से, 13 2 26/y और ये 18, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, 18 नहीं है ये, तो यहाँ पर 18 ही है क्या,
सॉरी ये 16 है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑप्शन में हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 और ये 16a/5 होगा, ठीक है। अब देखिए आप ये 2a, आप यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 26 में से 16 जाएगा, 10a/5, तो ये 2a = 2a आ रहा है ना, तो 2a = 2a यहाँ से आ गया, LHS बराबर RHS आ गई, तो हम कह देंगे ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो बस ऑप्शन में अगर हम ये पॉइंट रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो जो ऑप्शन में सही होगा उसमें ये सेटिस्फाइड करेगा, और में सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो हम कह देंगे ये आंसर नहीं है, तो इसमें सेटिस्फाइड करे, तो ये वाला हमारा आंसर था। 95वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं x + 1/x = 2 cos π/5, ठीक है। और यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स, x⁵ + 1/x⁵, तो यहाँ से फ्रेंड हमें कोई इसमें स्क्वायर और क्यूब करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें डिमाइवर प्रॉब्लम इसे देख के याद आनी चाहिए कि cos θ + i sin θ होता है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो i वाला इमेजिनरी पार्ट कट जाता है, 2 cos θ बचता है। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, अगर हम देखें x = cos θ + i sin θ देखें, ठीक है, तो आप कहोगे 1/x, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया है कि cos θ, और ये अगर 1/x करते हो तो इमेजिनरी पार्ट माइनस का हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं x + 1/x, तो आप कहोगे ये हो जाता है 2 cos θ। तो देखिए बात तो यही आ रही है बिल्कुल, x + 1/x, ये 2 cos θ, बस θ की जगह पर π/5 रख दे तो यही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर हम इसकी होल पावर 5 कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर देखें cos, तो इसकी भी होल पावर 5 होगी, आपको पता है इसमें डिमाइवर थ्योरम अप्लाई हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये आगे आ जाती है, तो cos 5θ हो जाएगा प्लस i sin 5θ हो जाएगा, पावर आकर आगे आ जाएगी। तो अब 1/x की पावर 5 यहाँ पर भी कर दें तो ये cos 5θ हो जाएगा फ्रेंड्स, और माइनस का i sin 5θ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थीटा की जगह हम π/5 यहीं रख लेते हैं, बाद में रख लेंगे। अब देखिए ये x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 जो हमको चाहिए था, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कट जाएगी, ये हो जाएगी 2 cos 5θ, और थीटा की जगह यहाँ पर भैया हमें केवल π/5 का ही तो है, तो थीटा की जगह आप π/5 रख दो, तो 2 cos 5 और इंटू π/5, 5 से 5 कट जाएगा। आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos, और ये पाई, और cos पाई की वैल्यू आपको पता है 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 2 × -1 = -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें यही करना था यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब में हमें फंसना नहीं था यहाँ पर। तो 96 क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 96 क्वेश्चन में हमको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, इतनी जगह में हमको देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और कितनी आसानी से आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिएगा इसको। कह रहा है ABC अंडरटेक टू डू अ वर्क रेट 500, यानी ABC भैया एक काम को हाथ में लेते हैं, एक काम को करते हैं, और उनको टोटल वेज जो मिलती है वो 500 रुपीज मिलती है। हमको कह रहा है AB टूगेदर डू 2/5 ऑफ द वर्क। आप इसको रेशियो मेथड से जरा देखिए, इसका मतलब क्या होता है 2/5 का मतलब, यानी कि इसका मतलब क्या है, A और B ये दोनों मिलकर करते हैं 2/5 ऑफ द वर्क, यानी कि 5 अगर टोटल वर्क है, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो हम बता रहे हैं। अगर 5 का हम इसको ये समझ सकते हैं कि अगर 5 टोटल वर्क हैं तो A और B मिलकर फ्रेंड्स कितना कर रहे हैं, 2/5 ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वर्क हुआ है, यहाँ पर डन किया है किसने, A और B ने मिलकर, ठीक है। तो आप देखिए 5 में से 2 वर्क तो इन्होंने कर लिए, तो C के लिए बचा कितना, तो आप कहोगे 2 तो ये हो गए, तो बचा कितना, 3 वर्क, वो 3 ही तो C कर रहा है रिमेनिंग वर्क। तो अब हमको जो अमाउंट डिवाइड होगा वो भाई पैसे की, वो वर्क के अमाउंट में तो होगा, जो ज्यादा करेगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द शेयर ऑफ C, ठीक है। तो C को कितना मिलेगा, तो आप बताइए 500 रुपीज थे, 2 इसने किया, 3 इसने किया, टोटल तो 5 काम है, लेकिन C को कितने काम का पैसा मिला, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 500 हो जाएगा। अब 100 × 3 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो C को कितने रुपए मिले, C शेयर ऑफ C, तो C का शेयर कितना हो गया, 300 रुपीज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 रुपीज हो जाएगा, बस इतना इजीली हमें करना था यहाँ पर। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा फ्रेंड्स क्या है। तो 97 फ्रेंड्स हमको ये कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड,
ये भैया कोई पाथ है ऐसे करके, और एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है ऐसे करके, और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपका टेंजेंट देकर ड्रॉ कर निकालते हैं, कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है इन्होंने, ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकंड है। और ये जो एंगल दे रखा है फ्रेंड वो दिख रहा है 60 डिग्री। अब कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ये हाइट होगी इसकी, मान लीजिए एच जो भी है, तो हमसे कह रहे हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो आप ये बात बताओ, जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम है तो क्या और ऊपर जा रहा है, जब और ऊपर नहीं जा रहा है तो मैक्सिमम इस पार्ट को अगर हम डिवाइड करें, इसको सेपरेट बनाएं, तो ये एक तो आपका एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगा, एक बाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो ये होता है आपका 40 साइन थीटा, जो कि ये तो 0 हो जाएगा, ये होगा 40 कॉस थीटा, है ना। तो यही तो पार्ट बचेगा जो एक्स एक्स के अलॉन्ग होगा। तो हमारा जो टोटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा वही तो वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला तो अब जाएगा नहीं, तो ऊपर वाला तो कंपोनेंट 0 हो गया। नीचे वाले कंपोनेंट को देखें इसका, तो ये 40 कॉस थीटा होगा, तो केवल हमारा आंसर 40 कॉस और थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60, यही तो वेलोसिटी रह जाएगी आगे के लिए। तो हमसे कह रहे हैं जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी ये 40 कॉस 60 हो जाएगी। तो आप इसको निकाल लो जरा, 40 इंटू कॉस 60 साइन 30 यानी कि 1/2 हो जाएगी, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बस यही करना था हमको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 98 क्वेश्चन फटाफट से। तो ये 98 क्वेश्चन भैया क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट से। तो हमको एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिएगा जरा ध्यान से इसको, 1 प्लस ओमेगा 4 और ये 1 प्लस ओमेगा 8 दे रखा है, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 16 दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना इजी सा क्वेश्चन, हमको केवल एक ये बात पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप कहोगे 0 होता है ये। तो अब यहाँ से देख लो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगर निकालने तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालने 1 प्लस, अच्छा इसको लिखें क्या, तो इसको आप देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है ना, तो अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे इसे, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा ये। इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो पहले ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 6 और 2 8, तो ओमेगा स्क्वायर ही तो बचेगा, क्यूब तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 1 प्लस इसे ओमेगा क्यूब की पावर 5 अगर लिखें तो 3 + 3 5, 3 × 5 15, तो 15 पावर तक तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा खाली ओमेगा, तो ओमेगा लिख लेते हैं। अब इसको भी हमें ऐसे ही लिख लेते हैं, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रख दीजिए, इंटू 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, तो इससे अगर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा उधर चला के माइनस का ओमेगा बच जाएगा ये हमारा, ठीक है, ये माइनस का ओमेगा। और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इन सब की देखिए माइनस माइनस तो 4 बार है तो पॉजिटिव बना लेगा। ओमेगा की पावर देख लीजिए 2 2 4 और 5 6, एक सेकेंड ये कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यार क्या कुछ शायद हो सकता है यहाँ पर हो रहा हो कुछ, 2 2 4 5 6, यहाँ पर 1 प्लस फिर से देख लेते हैं एक बार, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था वो माइनस का ओमेगा होगा ये, है ना, ये हमने गलत कर दिया ओमेगा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो ये तो माइनस का ओमेगा है, और ये आपका 2 3 4 5, और ये पावर कितनी हो जाएगी ओमेगा की 6, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये क्यूब की पावर 2 लिखेंगे, और क्यूब 1 होता है तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो हमें यही करना है बस खाली। 99 क्वेश्चन अब देख लीजिए जरा। तो 99 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर ए, ठीक है। हमको ये कह रहा है कोई सेमी सर्कुलर लेमिना है, उसका जो है आपकी रेडियस ए दे रखी है, तो इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, इसको हमें आपके जो सीरीज दे देंगे तो इसको याद करके ही बेटर है, क्योंकि अगर आप इतने टाइम बर्बाद करेंगे एग्जाम में तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। तो यहाँ पर इसका आप याद ही कर लीजिए क्या होता है, 4a/3π होता है। ये हमको सीरीज दे देंगे, जैसे आपका सेमी सर्कुलर लेमिना कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई, कोई रिंग हो गया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या होता है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, वो जरूरी है हमारे लिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, 4a/3π, जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो 100 क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, 97 98 99, तो हमारा यही हो गया 4a/3π। 100 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि फॉर एनी 2 सेट, 2 सेट दे रखे हैं, ए है और बी है, ठीक है, 2 सेट दे रखे हैं। यहाँ पर कह रहा है ए माइनस बी,
अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू दे रखा है आपका ए माइनस बी, और बी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है बी, और सी ऑप्शन दे रखा है आपको ए यूनियन बी, और डी जो ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स वो दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। हमको पूछ रहा है कि अगर हम ये निकालें तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ये देखिए, कोई इसमें हम मान लेते हैं ए कोई एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट हैं। बी कोई सेट हम मान लेते हैं, मान लीजिए 3 4 5 यही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस बी आप निकाल लो, क्योंकि हमको तो ये वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू। तो पहले तो हम हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी। तो आप कहोगे भाई a माइनस बी के एलिमेंट जब सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें तो 3 4 ये तो आ रहा है, ये सब्सट्रैक्ट कर दो तो 1 2 ही बचेगा। अब a माइनस बी, अब इसको a में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो a माइनस बी आप कहोगे। तो a में से जब ये 1 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, 3 4 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 3 4। तो अब देख लेते हैं हमारा ये आंसर किससे मिलेगा। अगर a माइनस बी हम निकालें तो a माइनस बी निकालें, a में से अगर b सब्सट्रैक्ट करें 3 4 घट जाएगा तो 1 2, क्या 1 2 है हमारा आंसर, तो ये तो गलत हो गया। अब b देखें तो b तो भाई 3 4 5 है, हमारा तो आंसर केवल 3 4 है, ये भी गलत हो गया सॉरी। अब a यूनियन b निकालें तो a यूनियन b में तो सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो केवल 3 4 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब a इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, a और b में कॉमन एलिमेंट, तो आपको कोई 3 4 तो ही कॉमन है, और 3 4 ये हमारा आंसर है, नहीं ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये हम मानकर आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो 101 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। वाई द सर्किल हमको एक गिवन है, वो सर्किल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 कह रहा है ए बी। तो मान लीजिए ये हमको दे रखा है कि हमको ये y इक्वल टू कोई लाइन, y इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, और ये जो सर्किल है इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, इस पर हमें एक इंटरसेप्ट काट रही है, वो लाइन कौन सी है, वो ए बी एक लाइन है। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर, उस ए बी को हमें डायमीटर अगर लेने तो वो लाइन कौन सी हो जाएगी। तो पहले तो हम ये रखकर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट को निकाल लेते हैं, किन पॉइंट पर ये काट रही है। तो आप देखिए y इक्वल टू एक्स जब इस इक्वेशन में आप रख दोगे तो यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। आप देखो जरा 2x अगर कॉमन ले लो तो यहाँ से x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो अगर हम एक बार तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एक बार x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और x इक्वल टू x बराबर y है, तो यहाँ से y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यानी पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,0 हो गए और 1,1 हो गए, ठीक है। तो 0,0 तो ये हमारा मान लीजिए एक यही पॉइंट होगा, और 1,1 तो हम मान लेते हैं अगर ये हमारा है यहाँ से, तो ये कोई लाइन होगी यहाँ से, ऐसी कोई ये लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो 0,0 ये हो गया हमारा, ठीक है। ऐसी कोई लाइन है, ये लाइन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर होगा, ये थोड़ा सा मिस हमने अच्छा नहीं बनाया है ड्राइंग में, तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर ओ है मान लीजिए। तो इस के जो पॉइंट है वो है एक 0,0 और इसका पॉइंट है 1,1। तो इस लाइन को एज अ डायमीटर इस सर्किल की इक्वेशन हमको बतानी है। तो आप ये बताइए कि अगर ये दो पॉइंट है, ये डायमीटर, तो मिड में इसका सेंटर होगा, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके सेंटर पॉइंट होंगे। तो 0 + 1/2 यानी 1/2, 1/2 ही तो इसका सेंटर हो जाएगा। जब ये इसका सेंटर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अब हमें पता है कि अगर सेंटर किसी का पता हो h, k हो, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। तो आप बताइए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही तो होती है। अब यहाँ से रेडियस हम और पता कर लें, तो रेडियस आप निकालोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ही रेडियस हो जाएगी। तो रूट में 0 - 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस का भी लगा देते हैं, और h, k की जगह 1/2, तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 ही लिख देते हैं। अभी इसे इसका स्क्वायर करेंगे रूट तो खत्म हो जाएगा। इसे आप खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x बच जाएगा, प्लस यहाँ से करें वाई स्क्वायर प्लस 1/4 और यहाँ से माइनस का y बच जाएगा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। इसे हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया, देखिए ये दोनों यहाँ से गए कट हमारे। हमारी इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गई। अच्छा, इसको फ्रेंड्स हम एक तरह से और भी सोच सकते थे। यहाँ पर अगर हमको इसके सेंटर मिल गए तो हम यहाँ से ये देख लेते सॉरी, जो इक्वेशन दे रखी है उससे सेंटर हमारे यहाँ से देख लेते।
यहाँ से अगर सेंटर इसके सेटिस्फाइड कर रहे तो वो आंसर हो जाता। तो यहाँ से अगर हम सेंटर की इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन हमको ये दे रखी थी तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर पर बाई स्क्वायर 2gx प्लस 2f/, से अगर हम एक्स जी और बाई 2gx और 2f/g और f की वैल्यू हम निकाल लेते, तो अगर ये आ रही थी तो हम कह सकते थे यहाँ से इसे ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं इसे इलिमिनेट करके। ठीक है, 102 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी, हमको ये दे रखा है भैया ए बी इक्वल टू बी है और बी ए इक्वल टू ए है, तो हमको फाइंड करना है भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा जरा ध्यान से, इसको ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन लगता है कभी कभी। हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो अब आप पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख लो कुछ, इसको क्या ऐसे लिख लें, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए तो ऐसे ही रहने, इस ए को क्या हम बी ए लिख सकते हैं, तो बी ए बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया भाई। अब ये बी तो ऐसे ही रहने दीजिए, इस बी को क्या हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, ये हमको गिवन है इक्वेशन 1 2 है ना, तो इन इक्वेशनों से वैल्यू रख दी हमने। अब आप एक बात बताओ, क्या हम इस ए बी को फिर से देखो, ए बी इक्वल टू बी क्या है, तो बी लिख दे और ये ए हो जाएगा, प्लस इस बी ए को देखो इस सेकेंड इक्वेशन में बी ए के इक्वल है, तो इसे ए लिख दें और ये बी ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बी ए है, अब इसको होल देखिए जरा, बी ए को क्या ए लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, प्लस ए बी को क्या बी लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यही हमारा आंसर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको यहाँ से करना था। यहाँ पर हमारा 104 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आई स्टोन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पर दे रखी है हमको बाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमको दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की। तो हमसे ये पूछा था इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमको बतानी है पैराबोला की। तो पैराबोला जिसमें इसको हमें पहले तो इसकी जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बाई में है क्वाड्रेटिक, तो y का हम पहले होल स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, बाई और ये 4y है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर हम बनाएं इसको, तो ये आपका 2 है और ये 2/2a भी हो जाएगा। अगर हम 2 यहाँ पर भी जोड़ दें और 2 राइट साइड में भी ऐड कर दें, तो आप देखेंगे 2 2 4 हो जाएगा, तो बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y, ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया, बचा कि यहाँ से 4x यहाँ से बचेगा और इक्वल टू 0 प्लस 2 2 ये हो गया यहाँ से, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और इस 4x को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या माइनस 4ax, तो माइनस का 4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 1/2 बच जाएगा। ये हो गई हमारी इसकी इक्वेशन। तो इसे अगर कंपेयर करें बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से, तो यहाँ पर ये x की जगह आ जाएगा, ये बाई की जगह आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ से 4a इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से इससे अगर कंपेयर कर दें तो 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 4, तो a इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से। इससे अगर हम कंपेयर करवाते हैं इसे तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हमें पता है जब बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, तो ये माइनस x एक्सिस पर आपका इस टाइप से एक पैराबोला बनता है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू पॉजिटिव a हो जाएगी। तो x की जगह पर लगा देते हैं x माइनस 1/2 और इक्वल टू पॉजिटिव a, तो a की जगह हो जाएगा आपका -1। इसको उधर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं, ये माइनस 4x से कंपेयर करें तो +4 आएगा, x की वैल्यू a की +1 आ जाएगी। तो अब इसको उधर भेज दीजिए, तो ये 1 और ये प्लस का हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका x इक्वल टू 3/2। यही होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 105। तो 105 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहा है भैया लिमिट y टेंस टू a और दे रखा है हमको साइन y माइनस a डिवाइड बाई 2 और 10 पाई y अपॉन 2a। इसको जरा ध्यान से देखिए आप। तो ये अगर हम इसको y की जगह a रख दें तो a माइनस a, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और ये हमारा a से a कट जाएगा, पाई बाई 2 90, ये भी आपका इनफाइनाइट बनाएगा यानी 1/0, तो ये 0/0 फॉर्म यहाँ से बन रही है। तो हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम फ्रेंड्स ये करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें y माइनस a इक्वल टू कुछ भी रख दीजिए, t मान लेते हैं।
ठीक है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो a प्लस t हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, ये बाई माइनस ए इक्वल टू टी, ए प्लस टी इसमें रख देते हैं इक्वेशन में, तो आप देख पाएंगे। अच्छा यहाँ से थोड़ा लिमिट देखें तो बाई अगर टेंड्स टू ए है, तो अगर बाई टेंड्स टू ए है तो यहाँ से टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, व्हेन y टेंड्स टू ए, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप रख दीजिए इसमें लिमिट, हम t में अप्लाई कर देते हैं t टेंड्स टू जीरो, और यहाँ से कर देखें तो साइन और बाई माइनस ए इक्वल टू टी रख देते हैं, बाई टू हो जाएगा, और टेन पाई और बाई की जगह ए प्लस टी रख देते हैं, ठीक है, और ये टू रख देते हैं। अब यहाँ से जरा इसे देख लीजिए आप, लिमिट तो ये टी टेंस टू जीरो हमारे पास आ ही गई है, और ये हो जाएगा आपका साइन टी बाई टू, ठीक है। और ये टेन टी बाई टू, इसे थोड़ा सा अगर लिख लें हम तो टेन ऐसे लिख लेते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका टू हमारा यहाँ से आ गई टू ए है, ठीक है ना, पाई बाई टू ए है ना, तो टू ए हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे कट जाएगा, तो ये तो आपको पाई बाई टू हो जाएगा, प्लस पाई टी अपॉन टू ए हो जाएगा, पाई टी अपॉन टू ए। अब ये टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो पाई 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस कॉट थीटा को नीचे भेज देते हैं तो टेन थीटा बन जाएगा। तो आप देखिए इसको हम यहाँ से ये लिख लेते हैं साइन टी बाई टू, और इसे अगर नीचे भेज दें तो ये कॉट थीटा तो हो गया हमारा, ये नीचे फिर से भेज दें फिर से टेन थीटा हो जाएगा, और पाई टी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पाई टी अपॉन ए है, तो ये हो गया। अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है, बिकॉज आपका लिमिट अगर टी टेंड्स टू जीरो है तो साइन टी अपॉन टी इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम देख रहे हैं, कुछ हम बना सकते हैं तो बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर देखें तो हम टी बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जरा, साइन टी बाई टू अपन टी बाई टू से हमने डिवाइड कर दिया और टी बाई टू से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अभी देखते हैं। फिर टेन पाई टी अपॉन टू ए तो है ही, हम इसे पाई टी अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और पाई टी अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखेंगे जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट साइन टी बाई टू, और ये इसी फॉर्म का बन गया, साइन टी अपॉन टी ए वन हो जाएगा। देखिए साइन टी अपॉन टी मतलब टी बाई टू अपॉन टी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये वाला वन हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा इंटू टी बाई टू बचा हमारा ऊपर से। नीचे देखेंगे जब इस पे हम लिमिट टी टेंस टू जीरो और टेन, ये पाई टी अपॉन टू अपॉन पाई टी अपॉन टू, ये भी साइन टी अपॉन टी की जैसा हो गया। साइन टेन में भी ऐसा ही होता है हमारे साथ कि टेन टी अपॉन टी, तो ये भी वन बन जाता है, तो ये तो वन बन जाएगा इंटू पाई टी अपॉन टू ए हो जाएगा। तो अब इससे जरा सा सॉल्व कर लें इसे, तो टी बाई टू तो ये हो गया, इंटू ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, टू ए अपॉन पाई टी हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अच्छा हाँ एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर ये टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बचेगा ना, यहाँ पर टाइम पाई बाई टू प्लस थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा होता है, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का टेन थीटा होगा। तो यहाँ से जब ये माइनस का टेन थीटा होगा ये भी माइनस आएगा, तो ये भी माइनस कंटेन हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से ये आंसर आपकी ओवरऑल यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर से आपका ए बचा और नीचे से पाई बचा, तो माइनस का ए अपॉन पाई आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम 106 क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन यही दे रखा है। हाँ, तो अब दूसरा हमसे कह रहा है, ये दो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ से m1 निकालना पड़ेगा, स्लोप फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का स्लोप m2 निकालना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इससे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम। फ्रॉम 2 से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर की जगह बाई 1 में पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर y, अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब y इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं y की जगह जब 2 मिल गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, √2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, x इक्वल टू √2 हो जाएगा और y इक्वल टू 2 हो जाएगा, √2, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले से फर्स्ट वाले से dy/dx निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो इक्वल टू m1 होता है ना, तो m1 यहाँ से निकालेंगे तो आप देखेंगे 4 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इस वाले का जब करेंगे तो dy/dx
dx निकाल लेंगे। और इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ से इक्वल टू m2, तो m2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x है तो x की प्लेस पर हम √2 लगा देते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 और x की जगह पर √2, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 2√2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो थीटा चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 - m2 अपन 1 + m1 × m2। तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, m1 की जगह -2√2 और ये माइनस ये अगेन 2√2 हो जाएगा, और अपन 1 + m1 × m2 की जगह रख देते हैं -2√2 और × 2√2। आप देख पाएंगे यहाँ से इसे सॉल्व करें तो ये तो माइनस का 2√2 4√2 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 1, और प्लस ये माइनस बार माइनस ओवरऑल हो जाएगा, और देखिए 2 × 2 = 4 और √2 √2 2, तो 4 × 2 = 8 यहाँ आ जाएगा। तो आप देखेंगे tan थीटा की वैल्यू हमारी फाइनली क्या आ जाएगी, -4√2 और अपन ये माइनस का 7 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट बच जाएगा। तो आप देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हम यही लिख देते हैं tan इनवर्स, ये tan इनवर्स में चला जाएगा, और ये 4√2 आ जाएगा ये आपका, और अपन क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम ये निकाल पाए आसानी से, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4√2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ये हमारा 107 आज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि हमको कह रहा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको mod ऑफ z + 1 और प्लस mod ऑफ z - 2, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे, तो आपको ये पता होगा, या फिर देख लीजिए इसको क्या होता है। इसमें कभी भी अगर मॉड में कोई फंक्शन दे रखा हो तो हमें ये पता है मॉड में अगर फंक्शन का जो सम दे रखा है ये, ठीक है, ये आपका ऑलवेज ये ग्रेटर या इक्वल होता है किससे, mod ऑफ z + 1 और यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं इनको, mod ऑफ ये z + 1 और प्लस mod ऑफ z - 2। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर हमको ये मॉड में कोई फंक्शन दे रखे हैं तो अगर हम उनका सम करें तो अलग अलग में मॉड का जो सम होता है वो अगर हम टोटल अगर फंक्शन पर मॉड ले लें दोनों फंक्शन पर और साथ में हम मॉड निकालें तो इससे हमेशा ये ग्रेटर आएगा या इसके इक्वल आएगा। तो आप देखिए ये z + 1 हो जाएगा ये, और प्लस z - 2, इसकी बात करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसकी बात ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये mod ऑफ आपका z + 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर z - 2 है या हम 2 - z लिख लें, इससे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2 - z लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 - z जब हम लिख लेंगे इस फंक्शन पर तो आप देखेंगे क्या हो जाएगी, z + 1 और प्लस ये आपका z - 2, यही तो वैल्यू हमको चाहिए थी, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगी किससे, आपका z + 1, यहाँ z से ये z फंक्शन कट जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो यानी कि mod ऑफ z + 1 प्लस mod ऑफ z - 1 ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगी 3 से, यानी 3 से स्मॉलर नहीं हो सकती। तो हमको तो स्मॉलर वैल्यू चाहिए, तो 3 से ग्रेटर होगी यानी कि 3 मिनिमम वैल्यू होगी ना इसके लिए। तो मिनिमम वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो हमें इसके लिए ये याद रखना है, कभी भी अगर दो मॉड में फंक्शन दे रखे तो उनका अलग अलग अगर सम करें तो वो उनके एक साथ सम के मॉड से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है। यहाँ पर 108 क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसे हमें ये अप्रोच लगानी थी यहाँ पर। और 108 क्वेश्चन हमको और दे रखा है, कह रहा है द नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो यहाँ पर जनरेटर्स निकालने हैं ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर दे रखा है हमको 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम बहुत दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर अगर 10 दे रखा है तो नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं, ठीक है। तो इसको जरा समझिएगा, इसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए n = 10 दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले तो हम इस 10 के हम क्या कर लेते हैं, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 10 का 2 5 से 10 और 5 × 1, फिर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। फिर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ आपको जनरेटर निकालने, तो जनरेटर्स इक्वल टू क्या होता है, इसे आप कर दोगे n × 1 -
ये आपके फैक्टर्स जो आए वो आप इसे n1 n2 n3 मान लो, तो 1 माइनस वन अपॉन n1 और 1 माइनस वन अपॉन n2, यानी कि इन फैक्टर्स के डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 माइनस वन अपॉन ये n1 फैक्टर जो आएगा 1 माइनस वन अपॉन n2, ऐसे जितने फैक्टर होंगे तो 1 माइनस वन अपॉन n3, 1 माइनस वन अपॉन n5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 10 तो ये हो गया, 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, और 5 1 5 माइनस 1 4/5। देखिए 5 2 10 ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ऐसे भी हम निकाल सकते थे। दूसरा हम इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि आपका ये 10 तो आपका है यहाँ पर ऑर्डर, तो हम यहाँ पर ये देख सकते थे, हम इसके फैक्टर हम इसके और जो इससे मिनिमम नंबर है उनके साथ इसका एचसीएफ देख लेते हैं। जिसके साथ भी एचसीएफ 1 रहता है वो उतने ही इसके जनरेटर हो जाते हैं। जैसे 1 है तो 1 है, 1 और 10 का अगर एचसीएफ निकालें तो 1 होगा, तो ये इसका हमारा जनरेटर हो जाएगा। अब 2 देखें अगर, तो 2 और 10 का फैक्टर भैया ये एचसीएफ 1 तो नहीं होता, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अगर हम 3 देखें तो 3 और 10 का फैक्टराइजेशन 1 होता है, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। 4 देख लीजिए नहीं होता है, क्योंकि 4 और 10 का एचसीएफ 1 नहीं होता है। अब 5 देख लीजिए तो 5 और 10 का भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 6 देख लीजिए तो 6 और 10 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये भी 1 नहीं होता। 7 देख लीजिए, हाँ जी आप कहेंगे 7 होता है। 8 नहीं होता। 9 की बात करें तो 9 और 10 का एचसीएफ बिल्कुल 1 होता है, और बात करें 10 की तो 10 भी हमारा नहीं होता। तो देखिए 1 2 3 4 इसके आपके यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, कितने हो जाएंगे जनरेटर 4। तो ये थोड़ा सा लेंगे तरीका है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे n माइनस वन अपॉन n1 और 1 माइनस वन अपॉन n2, ऐसे जितने भी होंगे। 109 क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, और यहाँ से दे रखी है एक 2x प्लस 4y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे। अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, और दूसरी दे रखी है ax प्लस बी वाई इक्वल टू मान लीजिए डी दे रखी है, ठीक है, इनका फैक्ट ये अलग अलग है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होती है। तो लेकिन ये देखिए इसके हमें देखें तो इसका आपका मल्टीपल या फिर इसका फैक्टर जो है आगे 1 लगा हुआ है, इसका 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और ये 4, इनके पहले हम कोफिशिएंट को x और y के सेम कर ले, तो हम इसे अगर 2 से डिवाइड करें तो x प्लस 2y इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, 11/2। ठीक है, अब इन दोनों हमारी सेम फैक्टर बन गया, x का भी 1 और y का दोनों जगह 2 हो गया। अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो डिस्टेंस इनके बीच की होगी वो होगी आपकी c1 माइनस c2, यानी जो ये मॉड में होती है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, ये होती है, लगा लीजिए आप डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो मॉड में अगर आप लगाएंगे तो बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए c1 माइनस c2 यहाँ पर 11/2 माइनस 5 कर लेते हैं अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब x का मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगी आपकी। अब 2 5 10, ये 1/2 तो ऊपर आ जाएगी अपॉन ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसे आप सॉर्ट आउट करें तो भाई 1/2 तो ये हो जाएगी, रूट 5 अपॉन 1, 1 अपॉन रूट 5 ये आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगी डिस्टेंस 1 अपॉन 2 रूट 5। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। 110 क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। कह रहे हैं इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी पर भाई 3 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकती है तो आपको ये पता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर सही होगा। 3 मान लीजिए कोई अगर बॉडी है, ये है, इसके सारे पॉइंट सारे फोर्सेस मान लीजिए ये एक ही पॉइंट पर लग रहे हों, है ना, तो हमारा ये जो है जो भी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, या फिर ये हो सकता है तीनों फोर्स पैरेलल लग रहे हों, जैसे ये है और ये फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, पैरेलल लग रहे हों दोनों, तो ये फ्रॉम जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, दोनों फोर्स कैंसिल, तब ये हमारा इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है सी ऑप्शन कह रहा है दे मस्ट, तो ये आपको वैसे ऑप्शन में जो है फ्लैश हो ही रहा है, तो आइदर मीट इन अ पॉइंट, यानी कि अगर वो एक ही मीट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर सारे फोर्सेस, और बी पैरेलल, और या तो पैरेलल है सारे फोर्सेस, तब हमारे क्या हो सकते हैं बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रह सकती है। अब 111 यानी कि 111 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, एन की वैल्यू पूछ रहा है जिसमें हमको ये दे रखा है b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n
प्लस बी की पावर n। इसमें हम ऑप्शन लिख लेते हैं जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है -1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है भैया 1, और थर्ड दे रखा है आपका 0, एंड फोर्थ वन इज 1/2। वैसे हमको ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। कैसे होगा देखिए जरा, अगर ये हमारा है क्वेश्चन तो हमको ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी। ये n की वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू जो हो जाए वो हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी का हार्मोनिक मीन हो जाए। आपको पता है ए बी का हार्मोनिक मीन होने के लिए क्या होगा, ए बी जैसे अगर हमें ए बी का हार्मोनिक निकालना है तो 2ab अपॉन a प्लस बी होगा। तो हमको ये वैल्यू मिल जाए, n की वो वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। क्योंकि ए बी का हार्मोनिक मीन होगा तो हमें पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन क्या होता है। दो अगर कोई नंबर दे रखे हैं तो 2ab अपॉन a प्लस बी होता है अगर ए बी कोई नंबर है तो अब ये वैल्यू मिल जाए, n की वो वैल्यू बतानी, तो आप ऑप्शन पुट कर लीजिए सीधे सीधे। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आप देखेंगे -1 लगाएंगे, +1 कैंसिल आउट हो जाएगी तो a की वैल्यू 0, प्लस यहाँ से भी n की जगह -1 b 0 हो जाएगा। यहाँ पर लगा लेते हैं a की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू -, इसे आप जब सॉल्व कर लो तो ये 1 + 1 हो जाएगा, नीचे 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। ऊपर से आप देखो 2 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे ए बी एलसीएम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर ए बी इंटू में आ जाएगा, और ये जब एलसीएम लिया है तो ये a प्लस बी यहाँ बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा -1 लेने से हमारा ये हार्मोनिक मीन बन गया है। अगर ए बी हमारा हार्मोनिक मीन होता है तभी तो ये कंडीशन होती है, तो ए बी हार्मोनिक मीन हो गया, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि आपकी n की वैल्यू -1 हो जाएगी। 112 क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, कह रहा है इफ x इज रियल नंबर देन फंक्शन, ये दे रखा है हमको, अगर x एक रियल नंबर है तो फंक्शन ये है, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू एट x0, मिनिमम वैल्यू एट x0, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये आपको पता है ये y = f(x) है, तो अगर हम इसके लिए f' निकाल लेते हैं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस x का 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं। आप देखेंगे जब आप इस पर 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से इसके फैक्टर में ऐसे करने के मल्टीप्लाई करने पर 3 ऐड करने पर 2 है, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर हम देखें b² - 4ac यहाँ पर निकालें, b² - 4ac निकालें तो ये स्मॉलर देन 0 आ रहा है, क्योंकि निगेटिव आएगा। आप देखेंगे कि b² मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 4ac, 4 3 12, यानी कि 4 - 12 माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 8 स्मॉलर देन 0 है, तो यानी कि इसके रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है, जब रूट ही पॉसिबल नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू हमारी जब पॉसिबल नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो हमसे पूछ रहा था कि भाई फंक्शन मिनिमम होगा या एक्स मैक्सिमम होगा, तो हम हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नाइदर मैक्सिमम होगा और नॉर मिनिमम होगा, ठीक है। आपको पता है अगर निगेटिव आती है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है किसी पॉइंट पर, या फिर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होती है। तो अब देख लेते हैं 113 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 113 द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको पूछ रहा है ये 4 cos थीटा। तो भैया ये सवाल पूछा गया है आपका यूपी टीजीटी 2021 में, तो इसमें क्या करना है हमको देखिए जरा। तो इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू वेरी करती है भैया -1 से +1, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी मिनिमम, ठीक है। तो आप बताओ मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो cos में वैल्यू मिनिमम क्या होती है, -1 होती है, तो आप लगा दीजिए 4 × -1 + 3, यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। तो 3 और ये -4 हो जाएगा, तो -1 आपका आंसर था इसका, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 114 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट हैं जिनमें एक में m एलिमेंट्स है और दूसरे में n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट। तो पहले तो आप ये बताओ कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट होगा m, अगर एलिमेंट है किसी सेट में तो उसके जो सबसेट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर m, और ये जब n एलिमेंट है तो 2 की पावर n सबसेट होंगे। तो हमसे कह रहे हैं सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड बाई 56, मतलब फर्स्ट में जो नंबर ऑफ सबसेट है, सेकंड में नंबर सबसेट है वो कितने ज़्यादा है, उसमें 56 ज़्यादा है फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। बाद में क्या कह रहे हैं,
कि देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। पहले आप ये देखो, ये है हमारे पास इक्वेशन 2 की पावर एम एंड 2 की पावर एन इक्वल 56। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 की पावर एन कॉमन ले लेते हैं। जब एन कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर एन से डिवाइड करेंगे, एम माइनस एन हो जाएगा, माइनस ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 की पावर 3 लिख लें और 8 7 56 हो जाता है, ये लिख सकते हैं इसे। यहाँ से देखिए अगर कंपेयर कर लें तो ये तो 2 की पावर खत्म हो गई, यहाँ से ये 2 की पावर और ये 2 की पावर, तो एन इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, अब एन इक्वल टू जब 3 मिल गया यहाँ से, तो हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो देखिए क्योंकि 2 की पावर एन और ये 2 की पावर एन, ये तो हट गए, इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हमारा इक्वल होगा 2 की पावर एम और माइनस एन की जगह यहाँ से 3 रख देते हैं, एम माइनस एन और माइनस 1 इक्वल टू 7 के इक्वल रख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 की पावर m माइनस 3 और ये 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहाँ से देखें m माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगी 6 और n और m की वैल्यू आ जाएगी, तो आप निकाल लीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36 और 40, याद का आंसर क्या जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। 115 क्वेश्चन देख लीजिए आज का क्या है। कह रहे हैं राम कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर। तो आप बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होती है, तो आप बोलोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको क्या याद रखनी है भैया, मैक्सिमम हाइट पर फेंकी जाती है तो ये एंगल की वैल्यू 90 होती है और 90 साइन थीटा 1 होता है, साइन 90, तो ये तो 1 हो जाएगी। यानी मैक्सिमम जो हाइट होती है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। अगर आपसे कभी थीटा पूछ लिया जाए तो 90 होता है मैक्सिमम हाइट के लिए। और हमसे अगर पूछ रहा है कि भैया फेंकी जाती है तो देन ही कैन थ्रो अ बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस तो आर होती है, रेंज तो क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आर रेंज ये होती है हमारी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा की वैल्यू 45 होती है, क्योंकि अगर हम इसको मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा को 1 करेंगे तो 90 है, 2 थीटा 90, तो थीटा इक्वल टू 45 होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा अगर पूछ लेते हैं। तो अब हमसे कह रहा था ये है आपका मैक्सिमम, आपकी हाइट तो यू स्क्वायर अपन 2g हो गई, यहाँ से हमने देखा, लेकिन वो कह रहा है जो मैक्सिमम हाइट है वो 40 मीटर है। यहाँ से यू स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो ये 2g आपका यू स्क्वायर की वैल्यू देखें 42 सा 80g हो जाएगा। ठीक है, अभी हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, केवल यू स्क्वायर अपॉन जी तो बची आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आप बताओ यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं 80g अपॉन जी, जी से जी कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा आर इक्वल टू 80, और मीटर है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर देगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 मीटर ये फेंक सकता है। इसका मतलब ये था कि अगर ये हाइट तब कितनी फेंक रहा है, ये हाइट की बात करें अगर ये 40 मीटर फेंक रहा है, मैं अगर सीधे फेंक रहा है ऊपर, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली कितनी फेंक सकता है 80 मीटर फेंक सकता है, और उसी स्पीड से फेंके उसी एनर्जी के साथ। तो 116 क्वेश्चन देख लेते हैं सॉरी 116 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर वर्ड पोस्टमैन। ठीक है, ये पोस्टमैन को वर्ड दे रखा है और इससे हमें कितने लेटर बनाए जा सकते हैं। कह रहा है फॉर एवरी बिगिंस विद टी और एंड्स विद एम। ठीक है, 2 लेटर को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, एक टी और एक आपका एम। ठीक है, इन दो कांस्टेंट कर दिए, बचे कितने 1 2 3 4 5 बचे 1 2 3 4 5, बीच में 5 लेटर। तो आप ये बताओ 5 ही लेटर को तो अरेंज कर सकते हो, और 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं मैथ्स में। 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 4 3 2 और 1 लिखो, मत लिखो 5 4 20 और 23 60 62 120, इसका आंसर हो जाएगा 117। देख लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो 117 क्वेश्चन भैया आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको एफ रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। आप एक बात हो एफ रूट 3 यानी कि इसकी जगह रूट 3 हमें लाना है, तो आप ये बताओ इसकी जगह यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 लाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये तो लाना है, लेकिन हमको साथ ही वैल्यू किसकी चाहिए, हमसे कह रहा था ये इसकी वैल्यू है, तो हमको f और रूट 3 की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर आप इसको रूट 3 रखेंगे तो f और रूट 3 की वैल्यू तो यही है, तो हमको वैल्यू इसकी लानी है। तो हम क्या करते हैं x प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, x प्लस एक्स की वैल्यू ये रूट 3 तो होगी, तभी तो ये f(x) हो पाएगा यहाँ पर। तो x प्लस एक्स इक्वल टू रूट 3, तो यहाँ पर देख लें एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ ये क्या हो जाएगा 3 इंटू √3 और -3√3 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये हम कैसे करते हैं आपको पता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a होता है तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ -3 होता है। ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमको यहाँ से क्यूब करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये भी हम निकालते वैसे ही हैं, अगर हम इसका पूरा क्यूब करें और यहाँ से 3a भी यानी कि x1 1/x कट जाएगा, उधर ले जाते हैं तो 3a यहाँ आ जाता है। तो ये लगाकर हमने ये निकाल दिया और इसकी वैल्यू कितनी है 0। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्या कह रहा है, कह रहा है y माइनस एक्स इंटू dy/dx, इसका भैया होल क्यूब इक्वल टू a और यहाँ से y² प्लस dy/dx। वैसे इसको हमें उतारने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन तो फ्लैश हो ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ a और इसकी हमको डिग्री पूछ रहा है, डिग्री, ठीक है। तो आप बताओ डिग्री क्या होगी, डिग्री पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हमको डिग्री भी नहीं पूछी, ऑर्डर। तो आपको पता है ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव आपका ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही एक हैं। अगर इसकी बात करें dy/dx, ये भी 1 बार में डेरिवेटिव है, ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, यानी कि इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ से डिग्री पूछ लेता तो आप डिग्री कैसे बताते, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिग्री हम नहीं बता सकते थे, यहाँ भी 1 होती यहाँ भी 1 होती, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो डेरिवेटिव की पावर होती है वही तो डिग्री होती है, तो दोनों मैक्सिमम ही है। 119 देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है कि इफ द फोकी ऑफ द इलिप्स x²/16 प्लस y² b² इक्वल टू 1, तो यहाँ इसके लिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि अभी बताते हैं हम आपको, x²/144 और -y²/81, ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। लेकिन आपको हाइपरबोला की क्या इक्वेशन प्रॉपर है ये हमें पता है, इक्वल में 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइड डिनोमिनेटर में 25 से डिवाइड अगर कर दें तो ये अब प्रॉपर में क्या आ जाएगी 144/25 -y²/81/25 और ये बराबर 1 हो गया। तो अच्छा ये बराबर 1 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अभी हमारी प्रॉपर इक्वेशन हो गई, यहाँ पर x² a² की वैल्यू है, ये b² की वैल्यू हो जाएगी और इक्वल टू 1। अब हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों की जो भैया फोकी हैं वो कोइंसाइड करती हैं। जब कोइंसाइड करती हैं मतलब दोनों की फोकस एक ही है, तो एक ही है, तो इसकी पहले फोकस निकालने, इसकी फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले ई निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ई इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपरबोला की, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 + b²/a², ये फॉर्मूला होता है इसकी, अगर हमें एसेंट्रिसिटी ई निकालना हो तो। अब देखिए 1 + b², तो b² की वैल्यू 81/25 हो जाएगी यहाँ से, और अपॉन a² ये 144/25 है, इसको रिवर्स कर दे तो 25 ऊपर 144 नीचे, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखेंगे ये 9 9 होता है और 9 1 9 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप देखें तो कितनी हो जाएगी 1 + 9/16, 16 1 16 9 25 25 का 5 25 और अपॉन 16, और इसे सॉल्व करें तो ऊपर 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ये आपकी एसेंट्रिसिटी आ गई। इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई तो अगर हम इसके फोकस निकालें, फोकस क्या होती है, अगर आपको कोई भी पैराबोला होगा AE, 0 प्लस माइनस का AE, 0 होती है, तो अगर AE की बात करें तो ए क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे ए है, ये तो स्क्वायर है और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 12/5, ठीक है। ए निकालें अगर तो ये क्या हो जाएगा 12/5 और ये आपका इंटू ई की जगह लगा दे 5/4 सॉरी, और 4 3 12। तो अगर हम इसके लिए ई की बात कर लें तो 3 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी आ गई। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसकी अगर बात करें तो AE की वैल्यू ये आ गई, जो इसकी एसेंट्रिसिटी है वही इसकी एसेंट्रिसिटी होगी, ठीक है ना, यानी कि फोकस इसका भी होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें क्या रिलेशन होता है, ये होता है b² = a² की वैल्यू तो यही है 16, ठीक है, और 1 - e², तो 1 - e² होता है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b², तो ये हो गया आपका इक्वल टू 16 और 1 माइनस, यहाँ से अगर इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग से देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें दोनों की, आपकी ये AE तो वैल्यू अगर ये मान लें इसका
ए पॉइंट तो आपका 16 का रूट अगर लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू तो 16 है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू तो यहाँ 4 होगा, तो ए इक्वल टू 4 है। एसेंट्रिसिटी अगर हम इसकी बात करें तो हमसे कह रहे हैं फोकी से इंसाइड कर रही है, तो फोकी दोनों की एक ही होंगी, यानी इसके लिए जो ए की वैल्यू वही इसके लिए होगी, तो ए की वैल्यू जो होगी वो इसके लिए ए की वैल्यू तो 4 हो गई, और इसके लिए ए की वैल्यू तो हमारी 4 हो गई, इंटू ई की वैल्यू हमको नहीं पता, और ए की वैल्यू जो 3 इसकी है तो 3 इसकी भी होगी, तो आप यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 3/4 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू इसके लिए यहाँ से 3/4 होगी, वो यहाँ लगा देते हैं हम। 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का 16 हो जाएगा यहाँ से, तो बी स्क्वायर आप बताओ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 बन 16 माइनस आप 9 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 16 बन 16 और 9 करेंगे 6 3 9, ये 17 बचेगा आपको, सॉरी 16 माइनस 9 7 बचेगा, और नीचे 16 हो जाएगी, इससे कट जाए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी थी जो कि हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो हमें क्या करना था, यहाँ से हमने क्या किया था, ये आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से निकालकर हमने ई निकाल लिया, यहाँ से ई की वैल्यू 5/4 आ गई, ई निकाल लिया। फिर हमने इसकी फोकस निकाल ली, क्योंकि हमको दे रखा था दोनों की फोकस कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही है, तो फोकस इसकी ये आ गई। उसके बाद हमने क्या करता है, जब फोकस ये आ गई तो ये जो फोकी है वो इसकी होगी, तो इसकी फोकस निकालने के लिए हमने ए निकाल लिया, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई थी, तो जो ए की वैल्यू 4 है तो ए ही इसकी फोकस होगी, तो हमने माना इसकी एसेंट्रिसिटी ई है, तो ये भी इक्वल टू 3 होगी, तो 4 इंटू ई इक्वल टू 3। यहाँ से ई की एसेंट्रिसिटी आ गई, जब एसेंट्रिसिटी आ गई तो हमें इसके लिए पता है, कोई भी अगर आपका एलिप्स होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वहाँ पे हमने ई की वैल्यू लगा दी और बी की वैल्यू हमको 7 मिल गई, ठीक है। तो हमको ये यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये 120 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का भैया एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको पता है कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो हमें पता है कि क्या होता है, ए प्लस बी और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इंटू कॉस थीटा हो जाता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ यही तो होता है। अब यहाँ से इसको जरा सा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो आप देखेंगे ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये इक्वल टू यही आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड में, और मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कॉस थीटा आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ए वेक्टर डॉट बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता है, ए बी सी होता है, यानी कि उससे हमें इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और प्लस इसको लिख सकते हैं भैया बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, ये लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू अगेन वही आ जाएगा। तो हमें एग्जाम में ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखना। आपको ये पता है ये डायरेक्ट जीरो होता है, और बी भी दो अगर वेक्टर सेम होते हैं और इसका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर, तो वहाँ पर क्या होता है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये इक्वल टू यही चलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। आप ये बताइए, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आकर ये भी जीरो हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप फटाफट से 121 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। अच्छा, ओपन सेट बताना है हमको, 1,1/2, 1/3। तो इसकी फ्रेंड्स मैं अलग से भी एक वीडियो डालूंगा, और जो ओपन सेट क्या होता है, तो ओपन सेट होता है क्या है, यहाँ पर ओपन सेट वो सेट होता है जिसमें इसके सारे नेबरहुड पॉइंट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे, और ये जो हमारी जो लिमिट पॉइंट है वो एग्जिस्ट, वो इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट ना हो जिसमें, ऐसा सेट जिसमें लिमिट पॉइंट ना पाए जाएं लेकिन उसके सारे जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स हैं वो सारे पाए जाएंगे, तो वो हमारा ओपन सेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो जो इसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमको दे रखा है। एस इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। एक्स इक्वल टू एलिमेंट ऑफ रियल नंबर का दे रखा है सच दैट, जहाँ पर एक्स जो है 1 से तो ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे भैया कि ये क्या है, वह एक्स की वैल्यू वो रियल नंबर है और एक्स जो है 1 से ग्रेटर है, 3 से स्मॉलर है, यानी कि ना ही इसमें 1 इंक्लूडेड है ना ही 3 इंक्लूडेड है ना। तो 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 और 3 के जितने भी आपके इसके नेबरहुड पॉइंट्स होंगे, नेबरहुड पॉइंट का मतलब जैसे 1 प्लस डेल्टा कर दें, डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी कर दें, जैसे 0.01 कर दें, 0.001 कर दें, तो 1.001 तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि 1 से जितने भी ग्रेटर हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और 3 से जितने भी छोटे हैं एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन 1 और 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब 1 और 3 इस सेट में नहीं आएगा। तो 1 और 3 भैया इस सेट में नहीं आ रहा, और हमारे 1 और 3 के जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स हैं वो सारे इस सेट में आ रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 इसमें लाई नहीं कर रहे हैं इस सेट में, लेकिन 1 और 3 के नेबरहुड पॉइंट्स लाई करें, ऐसा सेट ओपन सेट होता है। तो ओपन सेट था ये हमारा। तो हमसे पूछ रहा था कौन सा ओपन सेट होगा, तो ये हमारा ओपन सेट होगा यहाँ पर। ठीक है, 122 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर सच अवे, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका सम जो दे रखा है वो 0 के इक्वल दे रखा है, और मॉड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है, एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर दे रखा है। तो क्या दे रखा है, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर आपका 1, इसको 4 दे रखा है, और मॉड ऑफ सी वेक्टर 2 दे रखा है। हमको ये क्या फाइंड करना है, कह रहे 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्रेंड्स हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आप देखें, अगर इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करा दें इसी से सेल्फ, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और इसको डॉट कर दें हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो देखेंगे आप इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये आपका ये टर्म मिल सकती है वहाँ से होल स्क्वायर बनाकर। तो आप देखेंगे ये अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करें तो ए का ए से करेंगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस इसकी जब इससे करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसकी जब सी से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिल जाएगा, प्लस बी की ए से करेंगे तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा, प्लस बी की बी से करेंगे तो बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर बी की हम सी से करें तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिल जाएगा, प्लस सी की कर रहे हैं तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा, प्लस सी की बी से कर रहे हैं तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा, प्लस सी की सी से कर रहे हैं तो सी वेक्टर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आप देखेंगे ये क्या मिल जाएगा हमारा, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये मिल गए हमें 3 टर्म। बाकी बच्चे क्या, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर ये है एक हमारा यहाँ पर, और ए वेक्टर बी वेक्टर हमारा एक ये बी डॉट ए है, तो इसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट में। तो इन दोनों को हम मिलाकर कर सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही देखिए ए बी, और ये हमारा बी सी है और दूसरा बी सी भी है, तो इसको बी सी लिख सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऐसे ही सी ए वैक्टर हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, 0 इंटू 0 ये आपका 0 ही आ जाएगा, इक्वल में 0 ही चल रहा है हमारा, तो ये 0 हो जाएगा। इसकी बात करें मॉड ऑफ ए वैक्टर की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, तो ये 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 1, प्लस बी वैक्टर की 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस सी वैक्टर की 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये हमको निकालना था जो कि 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमको निकालना था। इसको उधर भेज देंगे कि 16 4 21 60 4 20 और 1 21 हो जाएगा, ये उधर भेज देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 21 इसका आंसर आ जाएगा। 123rd क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट, यहाँ पर दे रखा है ये भैया 2t स्क्वायर प्लस 4 4t प्लस 6, ठीक है, ये दे रखा है। इट्स लोकस सर्किल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, ये होगा, हमको ये दिखाना है। तो आप ये बताइए, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो है 2t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से देखें y इक्वल टू 4t प्लस 6 है, ठीक है। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 6,
और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये 2 मान लेते हैं, इससे वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से अगर देखें तो ये टी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो x इक्वल टू 2 और टी की जगह रख देते हैं y माइनस 6/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप देखेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और इसको अगर खोल लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 6 12y हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, और नीचे 16 आ जाएगा। तो 16 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दे, लेकिन 16 का एलसीएम और लेना पड़ेगा, तो प्लस 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, ये और हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें 16x इक्वल टू ये आपका 2y स्क्वायर, या 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये 8x हो जाएगा और 2 यहाँ से तो कॉमन हो ही जाएगा, ये आपका y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y, तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये आ जाएगा हमारा। आप देखें तो ये बाई और -6, लेकिन अगेन हमको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट कि इसको हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट ये हमको तो इसको स्क्वायर बनाना ही है, तो हम इसका स्क्वायर डायरेक्ट ही ले लेते हैं। तो अगर हम इसको 4 जा 16 कर यहाँ पर ये कर लेते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है, और ये बाई माइनस, क्योंकि हमारी जो पैराबोला की फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उस टाइप का बन रहा है ये कुछ, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं बाई माइनस 6 का, तो आप होल स्क्वायर ऊपर रहने दीजिए और नीचे इसको 4 का स्क्वायर 16 बना लीजिए, ठीक है इसको, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा आपका +4 ऐसे आ जाएगा। इस 16 को तो हम एलसीएम ले लेते हैं और जब एलसीएम ले लेंगे 16x इधर आ जाएगा आपका, और इसको देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बल्कि 2 से कैंसिल आउट भी कर दीजिए, 2 8 जा 16, तो 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 8 4 जा ये 32 आ जाएगा। आप देखेंगे y माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये 8x हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर इस 32 को इधर भेज देते हैं, माइनस का 32 हो जाएगा, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर 8 कॉमन ले लें हम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म बन गई है, और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म बन गई तो आपको पता ही है एक्स एक्सिस पर हमारा पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमको यहाँ ओपन करके दोबारा स्क्वायर बनाना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको y माइनस 6 का होल स्क्वायर ही रहने दिया है यहाँ, ठीक है। तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया था, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 8 हो गया, 8 एलसीएम ले लिया और वो जो एलसीएम नीचे है तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 4 जा 32 आगे आप देखा, तो x ये आपका होल स्क्वायर इधर रहने दिया, 80 30 को इधर लेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म बन गई, जो कि पैराबोला की फॉर्म होगी। तो इस टाइप से हम इसे फॉर्म को बनाकर सॉल्व कर सकते थे। तो 124 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको tan हाइपरबोला tan हाइपरबोला इनवर्स x इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी कुछ वैल्यूज याद ही कर लीजिए आप, क्योंकि आप निकालेंगे तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ही दे रखा है इन्होंने डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2 log 1 + x ओवर 1 - x। इस फॉर्मूले को हालांकि प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको tan हाइपरबोला इनवर्स x की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/2 log ऑफ 1 + x 1 - x। 124 आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G ऑर्डर 8। तो भैया ये ऑर्डर 8 दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं इसका, तो हमने कहा 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 8 का हमको जनरेटर निकालने। तो आप बताओ जनरेटर कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया, हमने कहा जनरेटर कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ n इंटू 1 - 1/n1 और 1 - 1/n2 है ना, और एन सोन अप टू जितने भी आपके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं यहाँ पर। तो आप बताओ कि n इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 8 को तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो फैक्टर्स इसका केवल एक ही अकेला 2 ही तो आया, तो अगर हम देखें तो ये 8 हो जाएगा n की वैल्यू इंटू 1 - 1/n1 की जगह हम 2 लिख देंगे यहाँ, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं हमारा, तो 8 इंटू 2 1 = 2 - 1 1/2 2 4 = 8, तो इसके भी फैक्टर कितने आ जाएंगे 8। और इसको वैसे हम SCF वाले तरीके से भी कर सकते थे कि अगर हम देखें तो जैसे कर देते हैं 1 और 8 का SCF 1 होता है, तो 1 इसका हो जाएगा आपका ये एक जनरेटर। अगर 2 4 नहीं, 2 और 8 का SCF 1 नहीं होता, 3 और 8 का हो सकता है, तो 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है,
6 नहीं हो सकता, 7 का और 8 का HCF 1 होता है तो 7 हो सकता है, और एक सेकेंड 1 3 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 8 तो नहीं हो सकता। तो बस इसके कितने जनरेटर हो गए, तो 4 जनरेटर हो गए इसके। तो हियर आर 4 जनरेटर, ठीक है। तो 4 जनरेटर ऑफ ऑर्डर 8। अगर किसी का 8 ऑर्डर दे रखा है हमको, तो 8 ऑर्डर दे रखा है किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो वहाँ पर जनरेटर आपके 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 125th क्वेश्चन था, और नेक्स्ट हम कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।